प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, एक्सरसाइज 2.3 को। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें एक्सरसाइज 2.3 को मैंने शुरू कर दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 और 2 हो गया था और 3 और 4 बचा हुआ है, उसको आज पूरा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नए आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है, यानी कि इस बहुपद का, ठीक है, आपको सभी शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब क्या होता है, यानी कि x का मान क्या कर रहा है, यानी कि आपको x का मान निकालना है। फिर इधर देखिए, फिर ये भी कहा है कि यदि इसका 2 शून्यक दिया गया है, मतलब ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, तो 2 शून्यक, इसका मतलब क्या, शून्यक का मतलब क्या होता है, x का मान, यानी कि हमको x का मान दिया गया है। क्या दिया गया है, एक दिया गया है √5/3 कॉमा x बराबर माइनस √5/3। ये x क्यों माने आपको पता चल गया, क्योंकि ये शून्यक बोल दिया है, तो शून्यक तो x का मान को ही बोलते हैं ना, तो इसलिए हम x बराबर इतना लिख दिए हैं, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है कि 2 शून्यक आपको दिया गया है और आपको और भी शून्यक निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये अभी प्लस में है ना, इसको इधर लाइए, तो क्या होगा, x माइनस √5/3 होगा। इसको ब्रैकेट कर लीजिए। क्या किए, फिर देखिए ये x जगह पे है, ठीक है, ये इधर प्लस में है, जब इसको इधर लाइएगा बराबर के इस साइड में, तो ये माइनस बन जाता है, तो ये माइनस में आ गया। फिर यहाँ देखिए आप, क्या इसको ऐसे ले सकते हैं, ब्रैकेट दीजिए, x है, x से लिखिए, ये इधर माइनस में है, इसको अगर x के साइड में लाएंगे, यानी कि बराबर के इस साइड में, तो ये प्लस बन जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, प्लस √5/3, क्या होगा, √5/3 बराबर 0। क्या हो जाएगा, बराबर 0। अगर आप चाहें तो फिर यही ला सकते हैं, कैसे, जब गुणनखंड करते थे, जो लास्ट में जो गुणनखंड आता था, ठीक है, तो क्या करते थे इसको, तो इसको 0 के बराबर करते थे, है ना, तो x बराबर करेंगे तो इसको उधर 0 इस तरह में चले जाएगा, फिर नीचे आएगा ना, इसलिए हम ऐसे किए, ठीक है। इसको इसलिए ऐसा किए हैं फॉर्मूला में लाने के लिए। किस में लाने के लिए, फॉर्मूला में लाने के लिए। जैसे आप फॉर्मूला पढ़े थे कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला होता है, नहीं होता, ठीक। इस फॉर्मूला को हम साइड में लेता है कि आपको समझ में आ जाए। देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या वही यहाँ पर है कि नहीं है, देखिए यहाँ a है, इसको a समझ लीजिए, इसको b समझ लेते हैं, इसको a समझ लीजिए, इसको b समझ लेते हैं। तो यहाँ a माइनस बी हो गया, यहाँ क्या हो गया, a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में लाने के लिए हम इतना कुछ किए हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में रखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी कि ax है, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, फिर माइनस है, अब माइनस दीजिए यहाँ पर, फिर बी स्क्वायर, बी कितना है, √5/3, यानी कि √5/3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, बराबर 0 कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर हम हटाएंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 5/3 बराबर 0 है, बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे, ये 3 है, इसके नीचे 1 है, तो 3 1 का एलसीएम करेंगे ना, यानी कि भिन्न घटा आ गया है, तो एलसीएम 3 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 को 3 से भाग दीजिएगा तो 3 ही आएगा, और 3 को x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 3x स्क्वायर ही आएगा। फिर हम माइनस से माइनस दीजिए आप, फिर 3 भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, कट जाएगा, और 1 को 5 से गुना कीजिएगा क्या आएगा, 5 पे आएगा ना, यहाँ 5 हो जाएगा, बराबर 0 है, बराबर 0। इसके नीचे पूर्ण क्या 1 है, ये क्रॉस गुना हो जाएगा, ये गुना यहाँ पर होगा, ये गुना यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब बताइए इस पूरे को 1 से गुना कीजिएगा तो ही आएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस पूरे को जब 1 से गुना करेंगे तो सेम ही आएगा, यानी कि आ जाएगा
3x² माइनस 5 बराबर 3 इंटू जीरो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या गुना करते हैं 0 ही होता है। यहाँ क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, वीडियो क्लियर आ रहा है ना, वीडियो क्लियर आ रहा है। तो यहाँ तो समझ गए। अब क्या करेंगे, जो अभी ये आया है इसको क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे, और जो भागफल आएगा तब क्या करेंगे, उसका शून्यक निकालेंगे। देखिए इधर साइड में हम कर रहे हैं, इसको पहले मिटाते हैं ना, कपड़ा किधर गया, ये वाला पहले मिटाते हैं। यहाँ जो हल करके जिससे अभी बहुपद आया है, क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे पहले। ठीक है, देखिए क्या 3x² माइनस 5 से भाग कैसे करेंगे, यहाँ जो है क्या है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस क्या 5, यही है ना। ठीक है, इसको डाउन फॉर ताकि ऊपर में लिखेंगे, जगह उधर नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको ऊपर में लिखेंगे जो भी भागफल आएगा। तो बताइए यहाँ क्या करेंगे कि 3x⁴ आ जाएगा, तो 3 है, x² भी है, यानी कि एक x² और देना पड़ेगा। तो बताइए x² जब यहाँ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 होगा, x² इंटू x² क्या होगा, x⁴ आ जाएगा। तो सेम आ गया ना, वही हमको सेम ही लाना था। उसके बाद देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5x² क्या होगा, 5x² आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, x³ आ गया ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लिखेंगे। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर गुना करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए ये टर्म जो है इसको यहाँ लिखे हैं, किससे गुना करेंगे, x² से। किससे करेंगे, x² से। x² से क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर 3x⁴ लाना है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 1 है, कोई नहीं तो 1 है, तो 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा। क्या हो जाएगा 3, x² इंटू x² क्या होगा, x⁴ हो जाएगा ना। यहाँ क्या होगा, x⁴ फिर प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू x², तो क्या होगा 5x², ये आ गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद क्या है, माइनस 5x² है, तो माइनस 5x² यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ क्यों लिखें, इसका भी रीज़न बताते हैं। यहाँ पर इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ x² आया है, और x² जहाँ रहेगा वही लिखेंगे। तो x² यहाँ पर है, यहाँ है क्या, यहाँ x³ आ गया ना, इसलिए यहाँ देंगे, कभी घटेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ दिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस क्या बनेगा, प्लस, ये कट जाएगा। उसके उसको उतार दीजिए, क्या है 6x³ है। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों में बड़ा ये वाला टर्म है, तो प्लस ही आएगा। तो 5x² में 2x² घटाइए, कितना बचेगा, 3x² घटे बचेगा ना। यहाँ लिखिए 3x², उसके बाद क्या है माइनस 10x, उसके बाद माइनस 5। अब आप क्या करेंगे, किसी तरह से आपको क्या लाना है, 6x³ लाना है। अब बताइए यहाँ पर क्या देंगे कि गुना करने पर क्या आना चाहिए, 6x³ आएगा। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पर फिर एक बार। देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है ना, तो सोच रहे हैं कि हम 2x से गुना करें। क्या करें, 2x से। क्यों, यहाँ देखिए 3 दूनी क्या होगा, 6 होगा, x इंटू x² क्या होगा, x³ नहीं होगा। x³ क्यों होगा, जब सेम अगर ठीक है गुना हो तो उसकी पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो दोनों का आधार क्या है, सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो x सही रहेगा। जो पावर, इसका पावर कितना 2 है, इसका पावर कोई नहीं, क्या है 1 है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और 5 दूनी 10, x है तो x आ जाएगा। ठीक है, तो कितना प्लस 2x है ना, तो यहाँ भी क्या देंगे हम, प्लस 2x आ गया ना। यही लाना था ना, ये 6x³ लाना था, तो 6x³ आ गया है। इसको यहाँ लिखिए आप, क्या सब है, 6x³ आया है। उसके बाद माइनस 10x है, तो इस माइनस 10 से कहाँ पर लिखेंगे, तो इसको यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ x² है, तो यहाँ x यहाँ पर है, तो यहीं पर लिखेंगे क्या है, माइनस 10x, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, माइनस 10x। तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये कट जाएगा,
ये भी कट जाएगा क्योंकि सेम सेम है। तो क्या बचा 3x² माइनस 5। तो एक्चुअली देखिए यहाँ भी सेम सेम दोनों है ना सेम है। इसका मतलब इसको इस पूरे को अगर 1 से गुना करेंगे तो यही चीज़ आएगा। क्यों, यहाँ देख लीजिए आप, अगर 1 से करते गुना करते हैं यहाँ पर देखिए तो 3 × 1 क्या होगा 3 होगा, x² ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस 5 कम 5 आया, वही यहाँ पर है ना। तो +1 है तो यहाँ भी क्या देंगे +1। तो यहाँ जो आया वहाँ लिख दीजिए, क्या आया 3x² माइनस 5। तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये भी कटेगा ये भी कटेगा। शेषफल कितना आ गया 0। क्या आ गया 0। अब जो भागफल आया है उसका क्या करेंगे हम शून्यक निकालेंगे, तो वही हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, क्या करें, क्या सब किए हैं फिर देख लीजिए एक बार। कुछ नहीं किए हैं, सबसे पहले जो शून्यक दिया गया था वो x के बराबर किए, उसके बाद उसको फॉर्मूला में लाने के लिए सब किए, और जो आया यहाँ पर बहुपद उसको क्या किए हैं इससे भाग दिए हैं, और जो भागफल आएगा भागफल इतना आया, इस भागफल का क्या करेंगे हम गुणनखंड करके शून्यक निकालेंगे। तो वही शून्यक ज्ञात करना था ना, तो शून्यक हम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको नोट कीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए अब ये जो भागफल आया इसका क्या करेंगे हम गुणनखंड करके शून्यक निकालेंगे। तो x² है प्लस 2x है प्लस 1 है, यही है ना, यहाँ लिख दिए हैं। देखिए तो बताए थे पहले क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, 0 बराबर कर दिए। ठीक है, उसके बाद बताए थे कि x² का जो कॉफिशिएंट रहेगा उसको और अचर पद से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो इसके x² कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 × 1 क्या होगा 1 होगा। और 1 को इस तरह से तोड़ना है, ठीक है, कि हमको क्या लाना है 2x लाना है। देखिए इसका क्या करते हैं अभाज्य खंड करेंगे तो क्या होगा, या फैक्टर कर लीजिए ना, 1 एक ही बार कटेगा ना। यहाँ देखिए हमको लाना है 2x, क्या अभी 2x आ जाएगा 1 1 जो है तो 2 ही होगा ना, 2x होगा क्या, नहीं होगा। तो एक काम कर सकते हैं, देखिए बताइए x के आगे हम यूनिट क्या होता है 1 होता है, उसी तरह से प्लस 1x लिख सकते हैं ना, क्योंकि x के कुछ यूनिट आगे में क्या है 1 है। 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है जब x के आगे हम कोई यूनिट क्या होता है 1 होता है। तो समझ लीजिए यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, ठीक है, और यहाँ x है इसलिए x लगा दिए हैं, तो कितना होगा 2x नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो वही 2x ही हमको लाना है ना, क्या लाना है 2x लाना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल आप x जोड़ देंगे बस हो जाएगा। क्यों जोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तोड़े जो तो 1 1 आया है, तो 1 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो देखिए इसके आगे हम कोई तो क्या 1 है, इसके आगे कोई तो क्या 1 है, तो हम x अपने मन से लगा दिए, दोनों को जोड़िएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, वही काम करते। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि x² रहेगा प्लस x रहेगा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको तोड़िए आप, तो देखिए x² हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होता है प्लस x है x, फिर प्लस 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 x है तो x आएगा, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में क्या करना हमको कॉमन लेना है। ठीक है, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, तो दोनों में x सिर्फ है तो x क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। जब हम x कॉमन ले लेंगे यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x² का मतलब कितना है, यहाँ डबल x है, मतलब ये इस तरह से है x × x है, तो एक x हम बाहर निकाले तो क्या बचा एक x बच गया, तो यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ एक x बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। क्यों 1 बचा, क्योंकि x था उसको ले लिए तो कुछ नहीं बचाते हैं, अब क्या बचा 1 बचा तो 1 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, प्लस। अब यहाँ देखिए अब इसमें हम कॉमन लेना है, तो प्लस से प्लस दीजिए। अब बताइए क्या कॉमन लेंगे, इसमें कुछ नज़र आ रहा है आपको, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है लेकिन एक चीज़ है कि इसके आगे हम यूनिट क्या 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि 1 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 1 आप कॉमन लीजिए, x ही रहेगा, ये प्लस 1 ही रहेगा। ये नहीं कि 1 ले लेते हैं 0 बचेगा, ऐसा नहीं, 1 आप ले भी लीजिएगा ना कॉमन, फिर भी यहाँ 1 बचेगा ही बचेगा। या तो आप गुना चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 1 × x ही आएगा, 1 1 1 × 1 1 ही होगा ना। ठीक है, इस तरह से बराबर 0 कर लीजिए। अब जो बाहर वाला है उसको अलग कर लीजिए और जो अंदर वाला उसको अलग कर लीजिए। तो बाहर में ये x है और प्लस क्या है 1 है, तो x + 1 अलग कर लीजिए। ठीक है, ये वाला को, और इन दोनों में कोई एक लीजिए, दोनों तो सेम ही है तो कोई एक ले लीजिए। ठीक है, अब हमको x का मान निकालेंगे क्योंकि शून्यक बोला है, तो क्या करेंगे, तो x + 1 बराबर 0 कर लेंगे एक बार।
एक बार इसको 0 बराबर कर लिए, एक बार इसको भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा x + 1 बराबर 0। अब बात x का मान क्या हो जाएगा, तो x बराबर -1 हो जाएगा। इधर भी क्या होगा, x बराबर -1, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, तो अगर इस साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ भी प्लस में है, इधर क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये शून्य निकल गया, तो यही हुआ इसका आंसर। ठीक है, इस वीडियो को क्लियर है, वीडियो नीचे नीचे में शायद नहीं दिखाई पड़ रहा, देखिए यहाँ पर, इस जगह आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ कर देखिए, यहाँ पर x है, इस 1 को इधर भेजेगा जो कि इस साइड में, तो क्या आएगा, x बराबर -1 नहीं आएगा। इसके बाद ये भी क्या होगा, यहाँ भी x + 1 है, इसको उधर भेजिए तो क्या x बराबर -1 आ जाएगा, तो शून्य दो निकल गया। तो यही इसका आंसर हो गया। 2 शून्य निकाला हुआ था पहले से, 2 शून्य हम अभी निकाले हैं। तो किस तरह से निकाले, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसी तरह करेंगे, क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जो शून्य दिया गया था उसको x के बराबर कर लेंगे, फिर इसको एक बहुपद निकालेंगे, उस बहुपद को इससे भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड करके शून्य निकालेंगे। शून्य निकल गया, यही होगा आंसर इसका। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। अब चलते आगे, इसको मिटाते हैं, है ना। देखिए, अब इसके आगे कितना नंबर है, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है, यदि इतना को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना है तो gx से ज्ञात के। देखिए क्वेश्चन लिख ही देते हैं, यदि x³ - 3x² + x + 2 है ना, +2 को gx से सॉरी बहुपद लिखना भूल गए, बहुपद लिखेंगे ना, इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है ना, है तो gx ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं, बहुत आसान, देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल। देखिए आप जो कर रहे हैं समझिए और ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है, यदि इतना कोई एक बहुपद है, ठीक है, और इस बहुपद में gx से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी कि भागफल क्या होगा, x - 2 और शेषफल क्या होगा, -2x + 4 तो है, तो gx ज्ञात कीजिए, यानी कि gx हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्या कर रहा है कि gx से भाग देने पर किस में है, इस बहुपद में, तो बहुपद क्या है, x³ है, -3x² है, +x है, +2 है, इससे क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, gx से, किससे दे रहे हैं, gx से। ठीक है, कह रहा है कि भागफल और शेषफल, यानी कि भागफल क्या होगा, x - 2 और इसका मान लीजिए शेषफल कितना आया है, -2x + 4। ठीक है, तो हमको gx ज्ञात करना है, यानी कि gx के स्थान पे ऐसा क्या देंगे कि भाग
देने पर भागफल x माइनस 2 आए और शेषफल क्या है माइनस 2x प्लस 4 आए। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ये बहुपद है, क्या है ये? एक बहुपद है, इसमें से आपको gx से भाग देना है, ठीक है, कह दिया है। देने पर भागफल क्या आया है x माइनस 2 आया है, ठीक है, और शेषफल क्या है माइनस 2x प्लस 4 आया है। तो आप gx ज्ञात कीजिए, यानी कि gx के स्थान पे ऐसा कौन सा मान देंगे, क्या देंगे, मान देंगे कि इसको भाग देने पर क्या आएगा, इसका भागफल x माइनस 2 आएगा और शेषफल क्या आएगा माइनस 2x प्लस 4 आएगा, ठीक है। देखिए आप इसमें करेंगे क्या, वो देखिए, हमको gx से निकालना है किसी भी हाल में। तो आपको एक बताए थे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसमें ये क्या है, भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो इस तरह से ले सकते हैं ना। देखिए हम बताए थे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इसमें भाजक, भाज्य कितना है, भाज्य ये है, तो भाज्य के स्थान पे आप इसको लिखिए, क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यही है, यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद बराबर है, बराबर भाजक, भाजक क्या है gx है, तो यहाँ पर आप gx लिखिए, गुना है, गुना दीजिए, भागफल, भागफल क्या है x माइनस 2 है, ठीक, प्लस है, प्लस दीजिए, शेषफल कितना है, शेषफल यहाँ देखिए क्या है माइनस 2x प्लस 4 है, यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पर भी देख लीजिए, यही शेषफल है ना, शेषफल यही है ना, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट दीजिए माइनस 2x प्लस 4। क्या आपको समझ में आया? देखिए क्या कुछ नहीं किए, यहाँ कह रहा था gx से भाग देने पर भाग दिए, और फिर कह रहा है कि भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल ये है लिख दिए, शेषफल यहाँ नीचे में लिखिए। तो हमको gx ज्ञात करना है, gx का यहाँ पर क्या देंगे वो ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं किए, आपको मालूम है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जो भाज्य के स्थान पे भाज्य लिखे, भाजक के स्थान पे gx को लिखे, भागफल जो है वही लिखे, प्लस शेषफल यहाँ ये है, इसको लिख दिए। आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ x क्यूब है, x क्यूब ही रहेगा, माइनस 3x स्क्वायर रहेगा प्लस x प्लस 2, यहाँ कुछ नहीं किए, जो है सेम वही उतार दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ बराबर बराबर दीजिए, gx है, gx लिखिए यहाँ पर, इसके बाद गुना है, फिर x माइनस 2 x माइनस 2 लिखिए। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ ब्रैकेट तोड़ सकते हैं ना, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2x है, 2x लिखिए, फिर प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 4 है, 4 लिखेंगे। कुछ किए हैं क्या, कुछ नहीं किए हैं। देखिए फिर देख लीजिए पर, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए आप, क्या यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है ना, वीडियो क्लियर आ रहा है। देखिए इसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े, ये देखना बहुत ज़रूरी है, साफ साफ देखिए यहाँ पर। अब ये जो है इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, तो x क्यूब है, x क्यूब लिखिए, माइनस क्या है 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर लिख लिए, फिर प्लस x है, तो प्लस x प्लस 2 है, प्लस 2 ये लिख लिए। अब क्या हम ये चाह रहे हैं कि ये जो टर्म है यहाँ तक, इसको हम इधर लाते हैं, बराबर के इस साइड में लाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, बराबर के इस साइड में हम उसको लाना चाहते हैं, किसको, ये वाला टर्म को। जब इधर लाएंगे तो बताइए ये माइनस 2x इधर क्या आ जाएगा, प्लस 2x नहीं होगा, यानी कि ये जो बराबर है यहाँ बराबर है ना, ये इसको बराबर के हम इस साइड में ला रहे हैं, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस क्या हो गया प्लस बन गया, और ये प्लस 4 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4 होगा। फिर उसके बाद बराबर देंगे, उसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिए, ये बचा हुआ है ना, इसको आप लिख दीजिए वहाँ पर, क्या सब बचा हुआ है gx इंटू क्या है x माइनस 2, यानी कि इसे लिख दीजिए x माइनस 2, ये बचा हुआ है इधर। अब क्या अगर इसको हल करते हैं, देखिए x क्यूब ही रहेगा, माइनस 3x स्क्वायर जगह पे, इधर देखिए यहाँ 2x यहाँ x है, तो 2x और x कितना होगा 3x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3x। अब बताइए माइनस 4 में प्लस 2 घटाएंगे कितना बचेगा, तो माइनस 2 ही बचेगा, क्योंकि 4 में 2 घटेगा 2 आएगा, तो चिन्ह बड़ा का माइनस है तो माइनस दी है, बराबर क्या है gx, तो gx ही लिखिए, और क्या है x माइनस 2 है, x माइनस 2 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए
अब हमको तो जी एक्स का मान निकालना था, है ना। तो क्या करेंगे, इधर देखिए, तो एक काम कीजिए, इस पूरे को इधर लाइए, इस पूरे को उधर भेजते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखेगा, जब बराबर के से दोनों में साइज चेंज करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलना है। अगर सिर्फ हम इसको इधर लाएंगे तभी ये चिन्ह बदलेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये टर्म को इधर ला रहे हैं और इसको उधर भेज रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा और एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ये जो सेम है वही लिख दिए, फिर बराबर बराबर दीजिए, ये वाला टर्म को हम उधर भेज रहे हैं। तो क्या होगा, एक्स क्यूब फिर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 3x है तो प्लस 3x आएगा, माइनस 2 है तो माइनस 2 आएगा। चिन्ह नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि हम दोनों साइड चेंज किए हैं, चिन्ह नहीं बदलना है, ठीक है। अब देखिए हमको तो जी एक्स का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये गुना में है तो बराबर की अगर हम इस साइड में भेजना चाहेंगे तो किस में, भाग में आएगा ना। जैसे देखिए यहाँ पर कहीं पर अगर 2x बराबर 4 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, x बराबर 4/2 लिखेंगे ना, क्योंकि ये गुना में था, x 2 गुना में है ना, तो 2 जब गुना में रहता है तो बराबर इस टर्म में किस भाग में आता है, वही काम यहाँ करेंगे। ये गुना में है ना, इस टर्म को हम नीचे भेजेंगे यानी कि भाग में। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। ये इसको नीचे भेज दिया, तो जी एक्स का मान निकल गया ना। आप इसको भाग दे दीजिए, बस हो गया। या आप ये भी रह सकते हैं, तो ये नहीं, आप क्या मुझे भाग ही दीजिए ना, जो भाग आएगा वही जी एक्स का मान हो जाएगा। तो आ गया समझ में। तो थोड़ा सा हम यहाँ मिटा दें, सोच रहे हैं यही मिटाने के लिए। एक बार पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसको फिर मिटाएंगे। नोट कर लिए, ठीक। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं ताकि आपको समझ, इधर मिटाते, इधर ये वाला साइड में थोड़ा मिटा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए क्लियर। देखिए अब हम भाग दे रहे हैं, तो देखिए क्या है, x माइनस 2 किससे भाग देना है, इससे ना। तो क्या सब है, एक्स क्यूब है, फिर माइनस 3x स्क्वायर है, फिर प्लस 3x है, फिर प्लस है माइनस 2 है, क्या है माइनस 2 है। लिख लिए वाला को, अब भाग दीजिए। देखिए तो यहाँ पर क्या देंगे कि गुना करने पर क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब। अब बताए x माइनस 2 में अगर हम एक्स से क्या करते हैं, गुना करते हैं, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को गुना करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब नहीं होगा, फिर प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमको यह टर्म चाहिए, हमेशा ध्यान क्या देना, पहला टर्म को। तो पहला टर्म मिल गया तो हो गया काम। तो जो जिससे गुना किए उसको यहाँ लिखिए। तो हम एक्स स्क्वायर गुना किए, इससे गुना किए थे ना एक्स स्क्वायर से, यहाँ पर लिख लिए। अब जो है इसको यहाँ पर लिखिए, एक्स क्यूब है, फिर माइनस क्या है 2x स्क्वायर, यहाँ लिखिए माइनस 2x स्क्वायर। चलिए अब देखिए ये प्लस में है, क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस क्या बनेगा प्लस, ये कट जाएगा। अब 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घटाएंगे क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। लेकिन प्लस या माइनस तो माइनस बचेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर आ है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 3x है, प्लस 6 लिख दीजिए आप। उसके बाद माइनस 2 है, माइनस 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसमें ऐसा क्या देंगे, फिर गुना करने पर क्या आना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। देखिए एक एक्स यहाँ पर है, यानी कि एक एक्स और देना पड़ेगा, तो एक एक्स और दे दीजिए। तो लेकिन यहाँ माइनस चाहिए हमको ना, एक काम कीजिए, यहाँ भी आप माइनस लगाइए। क्यों, देखिए प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया ना, हमको तो माइनस एक्स स्क्वायर लाना था ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो आ गया। तो क्या किससे गुना किए थे, माइनस एक्स से, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे माइनस एक्स। तो जो आया उसको लिखिए, यहाँ पर क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो प्लस 2x यहाँ पर लिख दिए। तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, ये सेम है। अब देखिए 3x यहाँ पर नीचे में क्या है माइनस है, तो 3x से में 2x से घटाइए, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, माइनस 2 है तो माइनस 2 लिखिए यहाँ पर। अब देखिए दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ प्लस क्या देंगे 1, प्लस 1 क्यों देंगे, देखिए x है इंटू 1, x से आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1, 2 ही आएगा। तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस बनेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, दोनों सेम है ना, यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका भागफल कितना आया, ये आया। इसका मतलब यहाँ जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जी एक्स के बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
+1 यही आएगा ना। क्यों ये आएगा? क्योंकि जी एक्स इसके बराबर था तो इसको हम भाग कर दिए, तो भाग देने पर ये भागफल आया, तो यही होगा ना जी एक्स का मान। यानी कि यही वो संख्या है, यानी यही वो बहुपद है जिसको भाग देने पर क्या आएगा? भागफल ये आएगा। शेषफल क्या आएगा? -2 से +4। किस में? इससे। ठीक है, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर समझाता हूँ एक बार दोबारा। ठीक, देखिए ये सब हो गया ना। यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन क्या कर रहा था पहले कि यदि इतना को क्या है? x³ है, -3x² है, +x है, +2 है, यानी कि इस बहुपद को जी एक्स से भाग देने पर, तो जी एक्स क्या करेंगे हम? भाग देंगे। ठीक है, तो सॉरी पर भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी कि भागफल क्या है? x - 2 है, और शेषफल क्या है? यानी शेषफल नीचे में आएगा ना, मान लीजिए यहाँ पर आया, क्या आया? तो -2x + 4, इसको यहाँ पर लिख लिए। ये भागफल यहाँ पर क्यों लिखे मालूम पड़ गया? क्योंकि यहाँ पर भागफल और शेषफल क्रमशः दिया गया है, यानी कि भागफल के स्थान पे ये आएगा और शेषफल के स्थान पे ये टर्म आएगा। ठीक है, तो कह रहा था कि जी एक्स ज्ञात कीजिए, तो जी एक्स हम निकाल लिए ना, तो जी एक्स क्या आया? x² - x + 1, यानी कि यही संख्या, मतलब यही संख्या बोल रहे हैं, यानी कि यही बहुपद को अगर यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर? जी एक्स स्थान पे, यानी कि x² - x + 1 यहाँ पे, तो आप इससे भाग दीजिए, आपको यही भागफल और शेषफल मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, आप इसको इससे भाग दीजिए, यही भागफल और शेषफल मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन ये करना नहीं है, आप जांच कर सकते हैं। अगर संतुष्ट नहीं मिल रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको मेन जी एक्स से निकालना था, तो जी एक्स हम निकाल लिए। समझ आ गया ना? तो उम्मीद करते हैं आप समझ आ गया होगा। ठीक है, आज यहीं तक हैं, फिर कल इससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो जितना बताएं उसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कल हम नए चैप्टर शुरू करेंगे, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना है कि चैप्टर नया शुरू होने वाला है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, बाय।